नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर जो खुला था, यानी कि 2019 में समझौता हुआ था 24 अक्टूबर को, और इस 24 अक्टूबर के समझौते के बाद 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने वर्चुअली तरीके से इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। और इस उद्घाटन के होने के बाद जो सिख श्रद्धालु हैं जो करतारपुर जाना चाहते थे, करतारपुर साहिब में माथा टेकना चाहते थे, उनके लिए खुशखबरी थी, क्योंकि काफी लंबे समय से वो इस बात का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार दोनों सरकारों ने 2019 में समझौते पर हस्ताक्षर के बाद इस कॉरिडोर में सिख जो श्रद्धालु हैं उन्हें जाने की इजाजत दी और वो यहां तक जाने लगे। लेकिन अब खबर सामने आई है कि इस समझौते को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 2019 में समझौता होता है जो कि इस साल 24 अक्टूबर को खत्म होने वाला था। अब इसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और यह भी बेहद खुशखबरी की बात है। हालांकि इन सब चीजों को अभी हाल ही में जो एससीओ समिट पाकिस्तान में हुई, उसमें जब विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे, उससे भी जुड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि तब जब एस जयशंकर वहां पर गए और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से सभी से मुलाकात की, चाहे वो इशाक डार वहां के विदेश मंत्री हों या फिर शहबाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात के बाद काफी सारी चीजें सामने आई थी, चर्चाएं होने लगी थी कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अच्छे हो सकते हैं और जो व्यापार है वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ सकता है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ उस मंच पर भी कहा था कि आतंकवाद के साथ व्यापार संभव नहीं है। उस वक्त भी यह बात सामने आई थी कि कोई द्विपक्षीय बैठक पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, किसी और अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, सिर्फ एससीओ समिट को लेकर बात होगी। लेकिन जब ब्रिक्स सम्मेलन में जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं और उससे पहले चीन का जो मुद्दा है पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सुलझता हुआ नजर आता है, और 5 साल बाद द्विपक्षीय बैठक भारत और चीन के बीच में ब्रिक्स सम्मेलन में होती है, तब एक ना कहीं एक बात सामने आती है कि भारत की एक कूटनीतिक जो जीत है वो इस मुहाल पर हुई है। और अब पाकिस्तान से जिस तरीके से जो खबरें सामने आती हैं कि पाकिस्तान भी समझौते को आगे बढ़ा देता है, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसके रिश्ते भारत के साथ आने वाले दिनों में अच्छे हों, आतंकवाद पर वो लगाम लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त हम सब जानते हैं। पाकिस्तान किन हालातों से जूझ रहा है, किस कंगाली की हालात से वो जूझ रहा है, वहां के लोग कितना परेशान हैं, IMF से लोन लेकर जो वहां की सरकार है, वहां की हुकूमत जो है वो अपने लोगों का पेट पाल रही है, और इस IMF के लोन के तले वहां के जो लोग हैं वो दबते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन शर्तों के मुताबिक वहां के लोगों को अपनी नौकरियों से भी हाथ गंवाना पड़ा और वो नौकरियां जो हैं उनकी चली गई। अब आप ये जो एग्रीमेंट है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का, ये एक्सटेंड कर दिया गया है और इसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ा दी गई, एक्सटेंशन हुआ है, और इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इसमें कहा गया है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स ने ये जो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का जो एग्रीमेंट है उसे एक्सटेंड कर दिया है, अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड हुआ है, और यह बहुत बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से भी है। अब सिख तीर्थयात्रियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, और यह कूटनीतिक निर्णय कॉरिडोर के निरंतर संचालन का रास्ता भी कहीं ना कहीं यह साफ कर देता है। और जिस तरीके से जो सिख तीर्थयात्री हैं उनके चेहरे पर खुशी तब देखी गई थी जब वो पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर गए थे बिना वीजा के। जो ये सेवा है वो शुरू की गई थी दोनों देशों के बीच, सिर्फ पासपोर्ट जो है वो चाहिए होता था और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो दोनों सरकारों की तरफ से वो चाहिए होते थे। इसी के साथ $20 की सेवा जो है, जो शुल्क है, वो भी दिया जाता है, लेकिन उसे भी माफ करने का अनुरोध जो है वो तीर्थयात्रियों की तरफ से लगातार किया गया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अब खबरें सामने आई कि इस समझौते को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो नजरें हैं भारत के साथ वो अब कहीं ना कहीं सीधी होती हुई नजर आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान ये चाहेगा कि भारत से जो खराब उसके रिश्ते हैं वो आने वाले समय में सुलझें, जैसे चीन भारत के साथ जो रिश्ते हैं वो सुलझा रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इस जानकारी पर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान जो चाहता है कि उसके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हों, व्यापार अच्छा हो, व्यापार आगे बढ़े, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
और चीन जिस तरीके से कह रहा है कि वो समझौते जो लद्दाख में उसके साथ हुए हैं या फिर लद्दाख की जो बात सामने आई है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।